हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। काम सिर्फ काम नहीं है, काम में हमारे जीवन का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। क्योंकि काम ऊंचा से ऊंचा होता है और घटिया से घटिया भी होता है। काम के द्वारा हमारी पहचान बनती है, काम हमें इज्जत देता है, काम में हमारी सृजनात्मकता छिपी है और काम ही हमें उत्पादक भी बनाता है। आपने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हर काम बराबर होता है, ना छोटा है ना बड़ा है। आप इस पर चिंतन करें। कुछ काम बड़े श्रेष्ठ होते हैं, ऊंचे होते हैं, जिनको करने में ईमान जुड़ा होता है, सच्चाई, और वो काम हमारी चेतना को, हमारे बोध को ऊंचा उठाता है, ईश्वर से जोड़ता है। और कुछ काम ऐसे घटिया हैं जो हमारी चेतना को गिराते हैं, जैसे कोई शराब बेच रहा हो। घटिया से घटिया काम भी है, हम इसे पहचानें। द वर्क गिव्स अस डिग्निटी, अथॉरिटी, क्रिएटिविटी एंड जनरेटिविटी। 20वां सामान्य सप्ताह 23 अगस्त 2023 बुधवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 6 से 15 तक। और संत मती का सुसमाचार, अध्याय 20, पद संख्याएं 1 से 16 तक। कुछ धनी लोग शादी में, ब्याह में, सालगिरह में और किसी विशेष अवसर पर अपने धन का प्रदर्शन करते हैं और धन लुटाते हैं। आप उसे देख सकते हैं, विशेष करके विवाह मंडप में। गरीब भी अपने ढंग से पर्व में, त्यौहार में, छोटे मौक़ों पर अपने हिसाब से लुटाता है जो उसके पास है। आज के सुसमाचार का दृष्टांत कहता है कि ईश्वर भी अपना धन लुटाता है। ईश्वर का अपने धन को लुटाने का अपना तरीका है। वास्तव में लुटाना ईश्वर का स्वभाव है। सारी सृष्टि लुटा रही। आज हम ईश्वर के इस स्वभाव पर चिंतन करें कि किस तरह से ईश्वर अपने संसाधनों को, खुद को प्रकृति में, हमारे जीवन में, सारी सृष्टि में लुटा रहा है। यह दृष्टांत बड़ा प्यारा है। यह हमारे जीवन की कई सच्चाई को उजागर करता है। हम इस दृष्टांत पर चिंतन करें। यह हमारे जीवन के कई रहस्यों को हम पर प्रकट करेगा। दृष्टांत की सबसे पहली बात, जहां ईश्वर एक जमींदार का प्रतीक है और ईश्वर चाहता है कि सभी लोग कार्य करें, सभी व्यक्ति कार्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, कम से कम करें, जितनी क्षमता है उतना सभी लोग कार्य करें। कार्य करना मनुष्य का सबसे पहला धर्म है, कर्तव्य है। उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 15 में हम आदम और हेवा के बारे में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उन्हें सृष्टि करने के बाद उन्हें काम में लगाया, अदन वाटिका की देखभाल में लगाया। आप इसको याद रखें, काम हमें पहचान देता है। काम के द्वारा ही हमें इज्जत मिलती है। हम सृजनात्मक और उत्पादक बनते हैं। शरीर है, बल है, समय है, हुनर है, पर काम नहीं है तो कई लोग अनुभव करते हैं कि वह अपने आप के साथ आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ समय के बाद उन्हें एहसास होता है। ईश्वर चाहता है कि हम काम करें जब तक सांस है, प्राण है, काम करते जाएं। कभी कभी हम बुज़ुर्गों को करने नहीं देते, हम उन्हें ना रोकें। जितना भी वे कर सकते हैं करते रहें। वह चारों पहर मज़दूरों को जाता है, मज़दूरों के पास जाता है, ढूंढता है और उन्हें काम देता है। हम इस पर चिंतन करें। काम नहीं मिलना
एक बात है, पर काम नहीं करना, काम ना करने की इच्छा दूसरी बात है। दूसरी बात हमारे आध्यात्म की जड़ है कि ईश्वर सभी को अपनी कृपा देता है। कलीसिया में कुछ लोग 10 पीढ़ियों से जुड़े हो सकते हैं, पुराने पुराने ईसाई। कुछ मसीही 5 पीढ़ियों से जुड़े हुए हो सकते हैं, कुछ 2 पीढ़ियों से जुड़े हुए हो सकते हैं, कुछ बिल्कुल नए मसीही भक्त होंगे, अभी अभी ताजे ताजे प्रभु की शरण में आए हैं और सब इकट्ठे एक जगह पर प्रार्थना करते हैं। जो 10 पीढ़ियों से प्रभु से जुड़े हैं वे प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमें ज़्यादा आशीष चाहिए, हमें ज़्यादा कृपा दीजिए। हम पुराने हैं, हम आपको वर्षों से जानते हैं, हम वर्षों से आपका काम कर रहे हैं, हम ज़्यादा आशीष पाने के हकदार हैं। हमारे दादा के दादा, दादा के दादा सब आपके अनुयायी थे, सब आपके भक्त थे, और कुछ लोग कल आए हैं, आज आए हैं। आपने आशीष देने में बराबरी कर दी, ये अन्याय है। आप इस पर चिंतन। प्रभु कहते हैं मैंने अन्याय नहीं किया, कृपा देना मेरा काम है और ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे चीज़ों को लुटाना मेरी मर्जी, वरदान देना, कृपा देना, आशीष देना, पुरस्कार देना ईश्वर की बुद्धिमत्ता के अनुसार हो। तीसरी बात, ईश्वर हमारे जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन देता है जिससे हम अपनी जीविका आगे बढ़ा सकें। इसलिए जो मेहनत करता है ईमानदारी से, सच्चाई से, वो जो भी कमाता है उसमें आशीष होती है। वो चैन से जीता है, चैन से रहता है और ईश्वर उसके लिए प्रबंध करता है। अगर ईश्वर पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए कर सकता है तो इंसान के लिए जो सृष्टि का ताज है कैसे नहीं कर सकता। इसलिए हम मेहनत करते जाएं, अच्छे काम करते जाएं, ऊंचे और श्रेष्ठ काम में जुड़ें और ईश्वर की आशीष हमें मिलेगी। हमारे अंदर धन्यवाद का भाव, अहोभाव कि मुझे बहुत मिला है, मुझे इसीलिए प्रार्थना करनी है। मांग की प्रार्थना नहीं, लेकिन ईश्वर की दयालुता का, ईश्वर की उदारता का, और जो भी हमें मिला हुआ है उसका सही उपयोग का। इसी के साथ हम ईश्वर से जुड़े रहें, हमारा विश्वास मजबूत रहे, और जब ईश्वर साथ है तो सब कुछ हमारे पास है, क्योंकि ईश्वर ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है, वही हमारा पॉकेट है। और जब ईश्वर है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। इसी विश्वास के साथ हम अच्छाई, सच्चाई और ऊंचाई के मार्ग पर बढ़ते जाएं, अच्छे काम से प्रेम करें और आखिरी सांस तक जो भी हम कर सकते हैं करते जाएं, क्योंकि ईश्वर भी कार्य करता है, करता रहता है। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा पिता हमेशा कार्य करता रहता है और मैं भी कार्य करता रहता हूँ। हम कार्य से शर्म, लज्जा अनुभव ना करें, अच्छे काम, ऊंचे काम, श्रेष्ठ काम करते जाएं, प्रभु से जुड़ें और प्रभु के आशीष और कृपा पाते रहें। आमीन।